हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं योगेश कुमार क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का एक नया टॉपिक लेके आया हूं और ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक है। जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसका क्या है, लास्ट टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे हीट इलेक्ट्रिक करंट जब किसी भी फिलामेंट में या किसी भी मेटल के अंदर फ्लो कर रही होती है तो वो कैसे हीट हो जाता है, हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मान के चलिए जब बल्ब की बात करते हैं, आपने बल्ब देखा होगा, तो बल्ब का जैसे ही स्विच ऑन करते हुए, स्विच ऑन यानी पावर सप्लाई हमने ऑन कर दी, तो बल्ब स्टार्ट में रेड होता है। रेड बल्ब देखा होगा तो टंगस्टन की वजह से क्या है, वो धीमे धीमे जलना शुरू होता है। तो स्टार्टिंग में वो रेड हॉट होता है क्योंकि उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करती है तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक ऐसे ही आपने हीटर को देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक हीटर हो या गीजर हो, ये भी क्या है, हॉट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ठीक, अगर किसी भी मेटेलिक कंडक्टर पे, किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही पास होती है तो उसमें हमारी जो हीट प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, तो उसे हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक, कैसे, कोई भी हमारे पास एक मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक, उसमें से जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो उसकी वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसी इफेक्ट को, इलेक्ट्रिक करंट के इसी इफेक्ट को हमने क्या नाम दिया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम दिया था। क्या लिख सकते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास्ड through the metallic conductor, through the metallic conductor, then heat is produced, then heat is produced. This effect of electric current, this effect of electric current, this effect of electric current is known as heating effect of electric current, known as heating effect of electric current। इसको ही हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक, ये हमारी डेफिनेशन होती है। कई बुकों में लिखा है, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी हाई रेजिस्टेंस के वायर, लाइक अ निक्रोम वायर, ठीक है, निक्रोम वायर से जैसे ही पास होती है तो जो रेजिस्टेंस था वो बहुत हॉट हो जाता है, जिसके कारण हमारी हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। कई बुकों में लिखा है कि when electric current is passed through a high resistance wire like a nichrome wire, the resistance becomes hot. Resistance becomes hot and produces heat. Produce क्या करता है, हीट करता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। तो कह सकते हैं, when an इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है किसके थ्रू, वहां हमने मेटेलिक कंडक्टर लिखा था, यहां क्या लिखेंगे, थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक अ निक्रोम, लाइक निक्रोम। निक्रोम के थ्रू क्या हुई, निक्रोम का वायर कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा हाई रेजिस्टेंस का होता है। तो इसकी वजह से द रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी हॉट, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, वेरी हॉट हो जाता है, बिकम्स वेरी हॉट, सो it produce
a heat, so it produced a heat. This effect is also known as heating effect of electric current. Heating effect of electric current. इलेक्ट्रिक करंट, इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। ठीक, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, जैसे ही हमने पावर को दबाया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है वो किस में हो रही है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसकी बात करते हैं तो रेजिस्टेंस का जो है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे मैकेनिक्स में फ्रिक्शन का इंपॉर्टेंट रोल है, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होता है उसमें रेजिस्टेंस का बहुत ही बड़ा यूज होता है। ठीक, अब बात करते हैं ये हीटिंग जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था ये क्यों हुआ है। अगर बात करें हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, ये किस कारण होता है, क्यों होता है? अगर हम बात करें, हमारे पास पता है आपको एक कंडक्टर होता है। मान के चलिए हमारे पास क्या है, ये कंडक्टर है। ठीक, कंडक्टर में क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, पॉजिटिव लैटिस आयंस भी होते हैं और बहुत सारे एटम्स से मिलके बनता है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें पॉजिटिव लैटिस आयंस भी दिए होंगे या एटम्स बोल सकते हैं इन्हें। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है एक कंडक्टर के अंदर। ठीक, तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन द कंडक्टर। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे अवेलेबल रहते हैं किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। ठीक है, और जब रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो मैंने पहले भी बताया था, रूम टेम्परेचर में जो कंडक्टर होते हैं उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं। क्या? उनके जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडमली मोशन करेंगे। ठीक, रूम टेम्परेचर पे। अब हमने क्या किया, इसमें एक सेल या एक्सटर्नल बैटरी सोर्स लगा दिया। क्या कर दिया? एक सेल या एक्सटर्नल बैटरी सोर्स लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, सेल या बैटरी सोर्स लगा देंगे प्लस माइनस। जैसे ही हमने एक्सटर्नल सोर्स को कनेक्ट किया कंडक्टर के दोनों एंड्स पे, क्या किया? दोनों एंड्स पे कनेक्ट कर दिया, तो इसकी वजह से क्या होंगे? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे। कहां से? नेगेटिव टर्मिनल से लेके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरह से जाएंगे, यानी नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा? जब ये मोशन कर रहे होंगे तो ये किसी ना किसी एटम से कोलाइड कराएंगे, कोलाइड होंगे। ठीक है, कोलिजन होगा इनका। जब ये मूव कर रहे होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, या तो इस एटम से या एटम के जो आइंस दे रखे हैं, पॉजिटिव आइंस, लैटिस के जो आइंस होते हैं, उनसे कोलिजन करते हैं, टकराते हैं। और जब वो टकराते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करता है। यहाँ पे क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा? लॉस कर देगा। काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई। ठीक, तो ये जो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी तो ये जो आइंस या एटम है वो वाइब्रेशन करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेशन करना शुरू करेंगे, और वाइब्रेशन होगी तो उसकी वजह से उनका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता जाएगा। वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा? एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो एटम्स की जो एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है, और टेम्परेचर तो आपका इंक्रीज कर ही जाएगा कंडक्टर का। और करंट हमेशा फ्लो करती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। करंट कहां फ्लो करेगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसका जो डायरेक्शन है ये कैसा रहता है? अपोजिट रहता है। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। हमने क्या समझा? कैसे हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट कैसे हुई?
सॉरी हीटिंग इफेक्ट कैसे हुआ इलेक्ट्रिक करंट में। एक कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब वो रूम टेम्परेचर पे होते हैं तो वो कंटिन्यूअस रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। जब हमने उसे एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई के साथ या पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, सेल के साथ कनेक्ट करते ही जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमारे मूव्स करते हैं, कहां से, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव्स करेंगे। नेगेटिव टर्मिनल से किस तरफ जाएंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ जाना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, इनमें मोशन होता है और ये एटम्स या आयंस से टकराते हैं। टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे लूज होती है, यानी अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर रहे होते हैं, ठीक। और ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करेंगे तो जो एटम या आयंस है उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिल रही होगी। एटम और आयंस को तो एनर्जी क्या हो रही है, गेन हो रही है। ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन एटम और आयंस की काइनेटिक एनर्जी क्या है, गेन हो रही है, ठीक। तो एटम और आयंस क्या करते हैं, वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ। तो एटम्स और आयंस की जो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो इंक्रीज कर जाती है, और इसके साथ साथ टेम्परेचर जो होता है कंडक्टर का वो भी इंक्रीज कर जाता है। इस तरह से हीटिंग इफेक्ट का कारण बना था इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट इसी तरीके से आती है किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की, कैसे हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक। अब बात करेंगे हम फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, कैसे निकालेंगे। मान के चलिए मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। ये मेरे पास बैटरी कनेक्ट है, सेल कनेक्ट, सेल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है, प्लस, एक मिनट, प्लस माइनस, ठीक है। ये कंडक्टर है, ठीक। तो यहां पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका रेजिस्टेंस R है, ये वोल्टेज B दे रखा है, और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है I, और इलेक्ट्रॉन्स कहां फ्लो करते थे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। अब ये मेरे पास ये कंडक्टर दे रखा है। अब मैं जानता हूं क्या जो वर्क होता है मेरा, फ्लो ऑफ चार्ज इनटू वोल्टेज के होता है। वर्क इज इक्वल टू किसके होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इनटू वोल्टेज के, W इज इक्वल टू Q इंटू V के। और हम जानते हैं जो चार्ज होता है वो Q इज इक्वल टू I इंटू T के होता है, ठीक है। ये फॉर्मूले हम पहले पढ़ चुके हैं। अब वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, इस पे Q इंटू, Q की जगह IT रखेंगे तो BIT कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू BIT। तो वर्क डन की वजह से ही हीट प्रोड्यूस हुई। हीट जो प्रोड्यूस हुई वो किसकी वजह से हुई थी, यहाँ वर्क डन की वजह से हुई थी। तो जब हीट वर्क डन की वजह से प्रोड्यूस हुई तो H इज इक्वल टू किसके आएगा मेरा, BIT। तो H इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, यहाँ BIT के आ जाएगा, क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस हुई वो किसकी वजह से हुई थी, वर्क डन, सॉरी हीट प्रोड्यूस किसकी वजह से हुई थी, वर्क डन की वजह से। और हम जानते हैं V इज इक्वल टू किसके होता है, IR, V इज इक्वल टू IR बाई ओम्स लॉ। तो H इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, यहाँ B की जगह I स्क्वायर RT, H इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, I स्क्वायर RT। एक इक्वेशन ये बन गई हमारी, एक इक्वेशन ये बन गई। अब हमने पढ़ा है I इज इक्वल टू B अपॉन R होती है, I इज इक्वल टू किसके होता है, B अपॉन R। तो H इज इक्वल टू किसके आएगा यहाँ पे, B स्क्वायर अपॉन R इंटू T के। H इज इक्वल टू किसके फॉर्मूला निकल के आएगा, B स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया मेरा, थर्ड। ये कौन सा फॉर्मूला निकल के आया, थर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें क्या है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला था ये जूल द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं जब भी बात करेंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करते हैं, जूल्स का जो लॉ था हीटिंग के लिए,
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इन्होंने जो फॉर्मूला बताया था पूरा क्या निकाला था, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के बता दिया था। इन्होंने ये फॉर्मूला बताया और इसके बाद इसको कंबाइन करके बताया था H इक्वल टू I स्क्वायर R T। इनका कहना क्या था, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, हीट कहां प्रोड्यूस कर रहे थे, कंडक्टर पे। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय अ कंडक्टर प्रोड्यूस इन अ the amount of heat produced in a conductor is directly proportional to the square of electric current। ठीक, तो the amount of heat produced in a conductor is directly proportional to the resistance of the conductor। The amount of heat produced in the conductor is directly proportional to the time। ठीक है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। तो जितने भी प्रोपोर्शनल बताए तो इसमें क्या बताया गया था, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर, प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, होता है। जब भी स्टेटमेंट लिखना है, अगर पूछ ले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताइए तो ये स्टेटमेंट लिख के हम छोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ फॉर्मूला निकाला, W इक्वल टू Q इंटू बी, बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, Q इक्वल टू IT चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, I इज द करंट एंड T इज द टाइम। ठीक, W इक्वल टू BIT, तो वर्क डन जितना होता है तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हुई, तो हीट इजिकल टू BIT के, B इजिकल टू IR, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रखा, H बराबर I स्क्वायर RT फॉर्मूला आया। उसके बाद I इजिकल टू B अपॉन R, तो H इजिकल टू B स्क्वायर अपॉन RT, ये फॉर्मूले हैं। ठीक, और इन फॉर्मूले का यूज हम कहां पे करेंगे, न्यूमेरिकल को करने में करेंगे। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक आयरन हीटर गीजर का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फ्यूज का भी यूज करते हैं हम इसमें, और इलेक्ट्रिक गीजर, आयरन और हीटर का यूज किया जाता है। ये कुछ इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल की। अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले इलेक्ट्रिक आयरन और इसमें कैसे ये वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ है, क्योंकि ये जो डिवाइस है ये इसी के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे ही वर्क करते हैं। और इस डिवाइस में एक हीटिंग एलिमेंट लगा रहता है, जो बना हुआ होता है हमारा हीटिंग एलिमेंट निक्रोम का, नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट बना रहता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। हाई रेजिस्टेंस होने के कारण ये क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। नाइक्रोम की वजह से क्या हो रही है, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट आता है आपके किसमें, इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर और गीजर में। कैसे, देखिए हीटर की पावर सप्लाई को जैसे ही आप ऑन करते हो, हीटर की पावर सप्लाई को जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, तो उसमें देखा होगा नाइक्रोम के वायर्स लगे रहते हैं, तो वो स्टार्टिंग में रेड कलर के होते हैं, रेड हॉट होते हैं। जैसे जैसे करंट पास होती जाती है और ज्यादा रेड हॉट होते जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें से क्या है, हीट प्रोड्यूस होती जाती है। तो यही एप्लीकेशंस यूज करते हैं हम किसमें, आयरन, हीटर और गीजर में। गीजर में भी आपने पानी देखा होगा, वाटर गर्म होता है। इलेक्ट्रिक आयरन में भी आपने देखा होगा, इसमें भी निक्रोम का ही अलॉय यूज किया जाता है। ठीक है, निकेल, कॉपर वगैरह इनके अलॉय से मिलके बनता है निक्रोम। ठीक, अब बात करेंगे सेकेंड इज इलेक्ट्रिक बल्ब। अगर इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब कब जलेगा, जब जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक करंट पास की किसी भी बल्ब में, तो बल्ब में एक फिलामेंट होता है, और फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन मेटल का बना होता है। किसका बना रहता है, टंगस्टन का। किसका बना होता है फिलामेंट, टंगस्टन का बना होता है।
टंगस्टन की रेजिस्टिविटी जो है हाई रेजिस्टिविटी होती है। टंगस्टन की बात करें तो हाई रेजिस्टिविटी होगी इसकी, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है एमपी, मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। कितने पे? 3380 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ठीक, और बल्ब में जो ग्लास बल्ब होता है ये पूरी तरह से, तो इसके अंदर क्या होता है कि बल्ब के अंदर इनएक्टिव गैसेज होती हैं। कौन कौन सी इनएक्टिव गैसेज होंगी? आर्गन और या फिर नाइट्रोजन। बल्ब के अंदर कौन सी गैसेज होती हैं? इनएक्टिव गैसेज फिल्ड रहती हैं, आर्गन और नाइट्रोजन। आर्गन और जो नाइट्रोजन है वो बल्ब के अंदर क्या रहेंगी? फिल्ड रहेंगी। बल्ब के अंदर क्या रहेंगी? फिल्ड रहती हैं। ठीक, तो ये क्या करती हैं? इनका काम क्या होता है? जो फिलामेंट की लाइफ है उसको इंक्रीज करना किसका काम है? इन गैसों का काम है। फिलामेंट की जो लाइफ होती है उनको इंक्रीज कौन करता है? आर्गन और नाइट्रोजन गैसेज करती हैं। जैसे ही फिलामेंट में अगर रजिस्टर, फिलामेंट का जो रजिस्टर है वो हाई होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। अगर फिलामेंट का जो रजिस्टर है वो हाई है तो उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण क्या होता है? जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट बल्ब होता है, वो हॉट हो जाता है। हॉट होने की वजह से उसमें क्या है? जैसे ही हीट प्रोड्यूस हुई तो फिलामेंट का जो बल्ब है लाइट को एमिट्स करता है। लाइट और हीट को क्या करेगा? एमिट्स करेगा। ठीक, और ज्यादा पावर कंज्यूम करने पे ही, जैसे ही मोस्ट पावर आर कंज्यूम्ड ऑन द फिलामेंट, जैसे ही मोस्ट पावर कंज्यूम होगी फिलामेंट पे तो उस हीट को और ज्यादा करेगा। हीट को ज्यादा करेगा तो उसके स्मॉल पार्ट में से क्या होती है? फिर जो लाइट है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। हीट जैसे ही बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुई तो उसकी वजह से क्या होगी? वो उसके स्मॉल पार्ट में से लाइट की फॉर्म में वो बल्ब आ जाता है। किसकी फॉर्म में आ जाता है? लाइट की फॉर्म में। ठीक, और ये बल्ब बना कैसे होता है? देखिए, इस तरीके का बल्ब होगा ये। ठीक है, इस तरीके से बना होगा। ठीक, इस तरीके से ये बना हुआ होता है बल्ब, है ना। और ये थोड़ा ज्यादा होता है, रुकिए यहां से, अब सही है। ठीक है, अब इसमें क्या है? टंगस्टन, और टंगस्टन का फिलामेंट लगा रहता है। थिन टंगस्टन होता है, बहुत थिन वायर होता है। अगर ये ब्रेक हो जाए तो हमारा जो बल्ब है वो वर्क नहीं करता है। अगर यही फिलामेंट क्या हो जाए? ब्रेक हो जाता है तो उस केस में क्या होता है? ये वर्क नहीं करता है। ठीक, एक मिनट। और यहां से आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये नीचे तक आता है और यहाँ पे कुछ टंगस्टन के इस तरह से वायर लगे रहते हैं, और ये ग्लास बल्ब होता है। ये कैसा है? हमारा ग्लास बल्ब है। ठीक, इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ऑर्गन गैसेज भरी रहती हैं। नाइट्रोजन और आर्गन गैसेज होती हैं, आर्गन गैसेज होती हैं। बल्ब्स होता है ये थिन फिलामेंट लगा रहता है, इसमें थिन फिलामेंट का वायर लगा रहता है। अगर ये वायर ब्रेक हो जाएगा तो लाइट नहीं जलेगी। ठीक है ना। तो हमने इसमें क्या समझा? जब इलेक्ट्रिक बल्ब कोई ग्लो करता है तो कब करता है? जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो फिलामेंट ऑफ टंगस्टन के यहां से, टंगस्टन से, ठीक है, टंगस्टन पे जैसे ही करंट पहुंचता है तो ये क्या है? हॉट होना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है? हॉट होना स्टार्ट करता है, क्योंकि टंगस्टन जो बना होता है वो फिलामेंट जो बना होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। और टंगस्टन की रेजिस्टिविटी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है ना। और इसके बाद क्या हुआ? इसमें जो ग्लास ट्यूब है पूरा या ग्लास बल्ब है, इसके अंदर नाइट्रोजन और आर्गन की गैसेज भरी रहती हैं, जो हमेशा फिलामेंट की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। फिलामेंट में जो रजिस्टर होता है वो हीट को प्रोड्यूस करता है। क्या करेगा? हीट को प्रोड्यूस करेगा। जितने ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी हीट प्रोड्यूस होती जाती है लार्ज अमाउंट में। तो इसकी वजह से फिलामेंट बल्ब में क्या होता है? ये व्हाइट हॉट होने लग जाता है। कैसा हॉट होगा? ये रेड हॉट नहीं, ये कैसा हॉट होता है? व्हाइट
हॉट। कैसा होता है, जैसे ही हीट वगैरह प्रोड्यूस होती है तो इसकी वजह से ये व्हाइट हॉट होना प्रोड्यूस कर देता है। व्हाइट हॉट होगा तो इसकी वजह से इसमें लाइट और हीट दोनों ही एमिट्स हो रही हैं, लाइट और हीट दोनों ही एमिट्स हो रही है। जैसे जैसे हम ज्यादा पावर को कंज्यूम करते हैं तो हीट और ज्यादा प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण छोटे से लाइट इसकी छोटी सी फॉर्म में एमिट्स हो जाती है। यानी हीट एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर बात करें हीट एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है वो किस में हो रही है, यहाँ पे लाइट एनर्जी में। हीट एनर्जी कन्वर्ट किस में हो रही है, टंगस्टन बल्ब में। लाइट एनर्जी में हीट एनर्जी हमारी कन्वर्ट होती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज का वर्क क्या होता है, ठीक, ये भी हमारी किस पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। अब इसका यूज क्या होता है कि हाउस होल्ड में जो वायरिंग लगी होती है उसको कैसे ये प्रोटेक्ट करेगा, किस तरह से ये जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, चाहे फैन हो, चाहे आपकी टीवी हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, ये किस तरह से उन सबको प्रोटेक्ट करेगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज को अगर वो इफेक्ट करता है, किस तरीके से करेगा प्रोटेक्ट, तो इस पे डिपेंड होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इसका काम क्या होता है, एक तो ये क्या है मेरा सेफ्टी डिवाइस है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये सेफ्टी डिवाइस होता है, ये चीज याद रखनी है, ठीक। थिन वायर का मेटल होता है इसके ऊपर, और ये किस किस का बना होता है, टिन एंड कॉपर के वायर्स का हम यूज करते हैं, ठीक। कॉपर और टिन जो अलॉय होता है इससे मिलके ये बनता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, ये लो मेल्टिंग पॉइंट का होगा। और मेडअप किसका होगा, टिन एंड कॉपर का, ठीक है, टिन और कॉपर का बना होगा, और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है। फ्यूज वायर जब भी कनेक्ट रहता है हमेशा लाइव वायर के साथ कनेक्ट रहते हैं सीरीज सर्किट में। कैसे कनेक्ट करते हैं इसको, लाइव वायर के साथ कनेक्ट करेंगे, और कैसा होगा, सीरीज में होगा इलेक्ट्रिक सर्किट के में। जैसे जैसे किसी भी इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज में, कि अगर करंट की वैल्यू ज्यादा एक्सीड हो जाती है, करंट की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, जैसे फ्यूज की वैल्यू दे रखी है उससे ज्यादा अगर एक्सीड कर जाएगी तो फ्यूज वायर क्या होगा, उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और उसमें हीट होगा। हीट होने की वजह से वायर्स क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद वो क्या करता है, इसका काम क्या है, ब्रेक्स द इलेक्ट्रिक सर्किट, ब्रेक्स द इलेक्ट्रिक सर्किट। जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं उनको बर्न ना करने देना, उनको बर्निंग नहीं करने देगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक सर्किट को वहीं पे ब्रेक्स कर देगा, जिसकी वजह से ब्रेक करेगा तो करंट क्या हो जाएगी हमारी, स्टॉप्स हो जाएगी। ब्रेक्स करने पे करंट क्या होती है, जैसे ही करंट स्टॉप्स होगी तो करंट स्टॉप्स हुई, यानी उसने फ्लो करना शुरू नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी अप्लायंस लगे थे तो वो बर्निंग होने से बच जाते हैं, ठीक है, आग लगने से बच जाते हैं। जब इलेक्ट्रिक, सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज द्वारा उस करंट को स्टॉप्स किया जाता है, तो वो पूरी तरह जो वायर होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज का वो मेल्ट होके टूट जाता है, और वहीं पे करंट फ्लो नहीं करती है, और करंट क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाता है। ज्यादातर हाउस में हम 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर तक की करंट का यूज करते हैं। ये एक रेटिंग दी जाती है इसमें, जब भी इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम वर्क कराते हैं तो इसमें एक रेटिंग दी जाती है। जैसे मान के चलिए मुझसे किसी ने कहा कि 1 किलो वॉट के इलेक्ट्रिक हीटर को हमें ऑपरेट करना है 220 वोल्ट पे, ठीक है, 1 किलो वॉट के इलेक्ट्रिक हीटर को हमें ऑपरेट किस पे करना है, 220 वोल्ट पे करना है। तो इसका आई निकालेंगे तो आई बराबर क्या होगा, B/R, ये पढ़ा था हमने। लेकिन यहाँ पे पावर दी है तो पावर इजिकल टू BI के होता था, तो I इजिकल टू P/B के होगा, ठीक है। P इजिकल टू किसके होगा, P/B। पावर कितना है, 10 की पावर 3 ले लेंगे, किलोवाट है, 220 इसको ले लेंगे, ठीक है। तो 1000 के समथिंग ये हो गया, काटेंगे तो 4 पॉइंट कुछ निकल के आएगा, 4.5 के समथिंग। अब मान लो फ्यूज की रेटिंग मेरी कितनी है, 5 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर की करंट तक तो ये झेल जाएगा। लेकिन जैसे ही करंट अगर 6 पहुंच जाएगी तो फ्यूज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट को तुरंत ब्रेक कर देगा। अगर इससे ज्यादा करंट पहुंची हमारे पास, मान के चलिए जो फ्यूज का वायर लगा है वो 5 एम्पियर की रेटिंग का लगा है,
और करंट आ जाए हमारे पास 6 एम्पियर की, तो वो तुरंत सर्किट को क्या करेगा, वहीं पे ब्रेक कर देगा और उस पावर को रोक देगा, यानी करंट को स्टॉप कर देगा। तो ये था हमारा टॉपिक, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है इस चैप्टर की। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स करेंगे।